हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन तक बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन ए विच ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 8 सेंटीमीटर। एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल भी बनना है। तो सबसे पहले आप बी सी 8 सेंटीमीटर ले लो। बी सी 8 सेंटीमीटर लेने के लिए आप सबसे पहले स्केल से 8 सेंटीमीटर बी सी ले लो। आप ये हो गया, ये हो गया आपका बी सी। ये 8 सेंटीमीटर है। फिर एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल बनाओ, फिर उसमें से 6 सेंटीमीटर आर्क काट लेना। एंगल बी पे 90 डिग्री, सबसे पहले एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल, छोटा ही आर्क लो आप। सबसे पहले ये हो गया, ये आपका 60, ये 120, और उसके बाद जो यहाँ से आर्क लगेगी, अब आपको यहाँ से थोड़ा आगे करना है। इस हिसाब से ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब फिर आपको इसमें से 6 सेंटीमीटर कट करने हैं। इसमें से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके अब कट कर दो। ये आपका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे नाम लिख दो आप ए। इसके बाद ये क्या कह रहा था, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 90 डिग्री। एंगल बी भी आपका निकल गया 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी भी 6 सेंटीमीटर हो गया, बी सी भी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो सबसे पहले आप ए सी को तो पहले मिला लो। जो जो कार्य है उस हिसाब से करते जाओ आप। अब यहाँ पे डी कोई पॉइंट होगा, तो डी कभी भी इस हिसाब से जो क्वेश्चन रहता है, परपेंडिकुलर यदि ए सी पे हमें डालने हैं तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर। इसका एक ही तरीका है कि इसको जो है आप सेंटर जो मानोगे वहीं पे जो है सो आपको डी होगा। तो सबसे पहले आप एक ऐसा आर्क लो जिससे कि ये 2 बार ये लाइन क्रॉस हो जाए, 2 बार। तो एक बार तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दो और एक बार आप यहाँ पे क्रॉस कर दो। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट एक बार यहाँ क्रॉस है और एक बार यहाँ है, तो इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से आप एक आर्क इधर मारो और एक यहाँ से एक आर्क आप इधर मारो। ये जो आपका पॉइंट आया इसको आप मिला दो इससे। अब डी पॉइंट आपको पता चल जाएगा।
इस लाइन को जहाँ भी कट किया है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। इस हिसाब से हम परपेंडिकुलर इस पे बनाएंगे। अब हमें क्या कह रहा है इससे आगे, अब हमें कह रहा है यहाँ पे कि एंगल बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी ऑन ए सी पे होनी चाहिए। तो इतना तक आप समझ गए। अब ये कह रहा है द सर्कल ऑफ थ्रू बी सी डी एक सर्कल आपको खींचने हैं। ड्रॉन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। एक तो बी सी डी से होके एक सर्कल खींचिए, उसके बाद टेंजेंट आपको खींचने हैं किससे, ए से। तो बी सी डी से कभी भी टेंजेंट यदि आप सर्कल खींचना है तो बी सी को आप सबसे पहले क्या मानोगे, आप बी सी को सबसे पहले बेस मान के और उस हिसाब से इसको बाइसेक्ट करो। सबसे पहले इसको बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं, आधे से अधिक, ये आधे से अधिक ही है, तो आधे से अधिक एक लाइन जो है सो इस साइड और एक लाइन इस साइड है। इसका सेंटर मुझे खोजना है, एक लाइन आपको इस साइड और एक लाइन आपको इस साइड, एक आर्क बोलो। इस हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे टच किया है, तो आप इस दोनों को मिला दो। आपको सेंटर मिल गया। अब आप इसको देख सकते हो कि ये जो लेंथ है ये लगभग बराबर ही है। ये कभी भी जो हम सर्कल खींचेंगे बी सी डी से होकर ही जानी चाहिए, तो बी सी डी से होकर ही ये जाएगा। देखो डी से होकर निकला, देखो सी से भी होकर निकल गया ना। इस हिसाब से आपका सर्कल हम सबसे पहले खींचेंगे। इस सर्कल पे कह रहा है ए से टेंजेंट खींचने के लिए, तो ए से टेंजेंट हम कैसे खींच सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका सेंटर मिल गया आपको, इस सेंटर का नाम कुछ रख दो, जैसे मैं रख दिया एम। ए को एम से सबसे पहले आप मिलाओ। उसके बाद हमें ए से कभी भी टेंजेंट अब खींचने हैं, तो सबसे पहले ये जो लाइन आप देखे हो ए एम का सेंटर ढूंढो। ए एम का सेंटर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ए एम का सेंटर ढूंढने के लिए बस आधे से अधिक आप एक आर्क इधर खींचो, आधे से अधिक एक आर्क इधर खींचो, उसके बाद एक आर्क इस साइड कट करो और एक जो है सो आप इस साइड कट करो। अब ये दोनों पॉइंट आपको पता चल गया। इस दोनों को पॉइंट को मिला दो आप। आप पेन से एग्जामिनेशन में मत बनाना, मैं तो आपको समझाने के लिए जिससे कि आपको सही सही दिखे इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। अब आपको इसका सेंटर पता चल गया ए एम का, ये अब इसका नाम कुछ आप रख दो, एन मान लो, मैं एन रख दिया।
अब AN को रेडियस मान के एक सर्कल खींचो जो इस सर्कल को कट करे। जो 100% AMB से होके जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अब इस सर्कल को किस किस पॉइंट पे काटा है, एक तो यहाँ पे काटा है और एक इस पॉइंट पे काटा है। अब यहाँ तो पहले से ही इस हिसाब से टेंजेंट खींच चुका है, जो पहले से यहाँ पे AB है, यहीं से आपको एक पॉइंट पे काटा है दूसरे सर्कल को, तो AB तो एक टेंजेंट है ही। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मिला दो आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान लो इसका नाम P रख दो। तो इस हिसाब से आपका AP एंड AB आर टू टेंजेंट्स, required tangent डायरेक्ट लिख दो। AP and AB are required tangents। तो इस क्वेश्चन में ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज हो गया 11.2। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कितना जो है सो आपको लग रहा है कि इसमें टफ क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना और स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना। 100% मैं कह रहा हूँ कि आप समझ जाओगे कि कैसे बनाने हैं। बस वीडियो को रोक रोक कर आप देखते जाना और करते जाना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, 5th और 6th बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले हमको क्या करना था, BC जो है सो आपको हम ले लिए थे 8 सेंटीमीटर। फिर एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बनाए थे, क्योंकि हमें जो है सो एक ट्रायंगल ABC बनाने थे जो राइट ट्रायंगल होनी चाहिए थी। तो एंगल B पे 90 डिग्री बनाए। उसके बाद AB पे हम क्या किए, 6 सेंटीमीटर इसमें से आपका आर्क लेके, और इसका लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर A और C को मिला दिए। अब हमें कह रहा था कि एक आप ऐसा परपेंडिकुलर खींचो BD जो AC पे हो। तो इसके लिए एक ही तरीका था कि यहाँ से जो है सो हमें क्या करना था, एक आर्क ऐसे लेना था कि वो इस लाइन को जो है सो 2 बार कट करे। तो एक बार यहाँ कट किया था और एक बार यहाँ कट किया था। फिर इस पॉइंट से जो है सो हम क्या किए, यानी हमें AC का सेंटर ढूंढने के लिए फिर AC से एक आर्क यहाँ दिए और यहाँ से इसको कट किए। तो इस हिसाब से B से मिलाते ही हमको AC का सेंटर मिल गया। और इस हिसाब से जो है सो क्या हो गया, यहाँ पे B को जो है यहाँ से मिलाए। इस प्रकार ये पॉइंट जो है सो क्या हो गया, D जो है सो आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया। इस हिसाब से BD जो है सो आपको मिल गया। फिर हमको क्या करना था, एक जो है सो ऐसा सर्कल बनाना था जो BCD से होके गुजरे। तो हम BC को क्या किए, बाइसेक्ट किए और इस हिसाब से एक सर्कल खींचे जो BCD होकर ही गया। और उसके बाद A से टेंजेंट खींचने थे इस सर्कल पे, तो A और M को हम मिलाए और उसके बाद इसको बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट करने के बाद सर्कल खींचे और इस हिसाब से आपको 2 टेंजेंट मिल गया, AP और AB। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।